प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं इस समय आपको सम्राट अशोक के बारे में जो उनकी डिटेल स्टडी है, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, उसको हम डाटा तो दे रहे हैं, न सिर्फ दे रहे हैं, आपको मेमोरी की ट्रिक्स की मदद से याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सम्राट अशोक का टॉपिक बड़ा लंबा है। इसके पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग से कई मैटर दिए थे, उसके आगे यहाँ दे रहे हैं। फिर वीडियो में हम सम्राट अशोक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सम्राट अशोक का। इसके पहले जो पहला वीडियो है उसमें हमने ये बताया है कि शिलालेख यानी शिलाओं पे लिखने का प्रचलन सम्राट अशोक से ही शुरू हुआ था। तो अब देखते हैं शिलालेखों पे जो लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई, उसकी लिपि क्या है। तो 4 प्रकार की लिपि में लिखे गए हैं। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो देखिए, इसको कैसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं, ये चारों लिपि को जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो दिमाग में बैठाने के लिए हम इसको यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पे सम्राट अशोक ने जो भी लिखा उसमें क्या है। कल्पना कीजिए, उसमें ब्रह्मा जी का चित्र है। देखिए, ब्राह्मी, तो ब्राह्मी कल्पना कीजिए, हिंदू कल्चर के सबसे बड़े देव ब्रह्मा होते हैं। तो ब्रह्मा जी का चित्र बना हुआ है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? खरोष्टी है। फिर कल्पना कीजिए कि आपने सुना खरपतवार, तो दूसरा चित्र सोचिए, उन शिलाओं पे ढेर सारे खर मतलब घास फूस, खरपतवारों के चित्र बने हैं। ठीक, अक्सर लोग कहते हैं ना खरपतवार यानी घास फूस को, तो आप उसको ऐसे ही जानिए कि छोटे छोटे खरपतवारों के ढेर सारे चित्र बने हैं। तीसरा क्या है? ग्रीक। तो ग्रीक को कर लीजिए ग्रीन माने आप जानते हैं हरा। तो कल्पना कीजिए, ब्रह्मा जी का चित्र बना है, फिर खरपतवार का चित्र बना है। किस कलर में है? ग्रीन कलर में है। तो ग्रीन से ग्रीक शब्द याद आ जाएगा। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जब नया कोई वर्ड आता है तो हमारा ब्रेन उस नए शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब ब्रेन को हम पहले से जो हमारे ब्रेन में जो वर्ड फीड है, उससे जब हम किसी नए शब्द को अटैच करते हैं तो ब्रेन उस नए वर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब ग्रीक शब्द आप कम सुनते होंगे, लेकिन ग्रीन कलर, ग्रीन की चर्चा बहुत सुनते हैं। तो ग्रीक को ग्रीन कर लीजिए, जैसे ग्रीन दिमाग में आएगा तो ग्रीक शब्द अपने आप आ जाएगा। और इसके अलावा है अरमाइक से माइक की कल्पना कीजिए कि अब हो गया शिलाओं पे क्या बने हैं। तो शिलाओं पे ब्रह्मा जी का चित्र बना है, ढेर सारे खरपतवारों का चित्र बना है। इसके बाद किस कलर में है? ग्रीन कलर में है, और माइक का चित्र बना। आप माइक जानते हैं, लोग बोलते हैं माइक। तो कल्पना कीजिए, माइक का चित्र भी बना है। तो 4 लिपि हो गई, ब्राह्मी, दूसरा हो गया खरोष्टी खरपतवार, तीसरा हो गया ग्रीक और चौथा हो गया अरमाइक। आशा है ये आपके दिमाग में चारों बैठ गया होगा। अब देखिए क्या है, अशोक के जो अभिलेख हैं, जितने सारे अभिलेख हैं, वो 3 प्रकार के पत्थरों पे ही लिखे गए, लेकिन 3 जगहों पे। कहाँ? पहला तो शिलालेख, यानी पत्थर जो पड़े हुए थे
पहाड़ों पे, उन पत्थरों पे खोद खोद के चित्र बनाया गया, उसको कहते हैं शिलालेख। दूसरा हो गया स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब ये पत्थरों के बड़े बड़े खंभे थे, उन खंभों पे लिखा गया। तो चूंकि खंभे होते हैं लंबे, तो उसमें ज्यादा मैटर आता था, तो वो हो गया स्तंभ लेख। और तीसरा हो गया गुहा लेख। गुहा लेख जो है गुफाओं में घुस करके उनकी दीवारों पे लिखा गया था, वो कहलाया गुहा लेख। कुल मिला के अगर हम एक शब्द में कहें तो सब कुछ पत्थरों पे ही लिखा गया। पत्थरों पे खुरच के लिख दिया गया शिलालेख, पत्थर के खंभे बड़े बड़े थे उस पे लिख दिया गया स्तंभ लेख, और गुफाओं की दीवारों पे लिखा गया, वो भी पत्थर के होते हैं, तो वो हो गया गुहा लेख। इस प्रकार से 3 प्रकारों के लेख मिलते हैं। अब आते हैं शिलालेख की संख्या कुल कितनी पाई गई? 14। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। 14 शिलालेख मिले जिन पे लिखा गया है सम्राट अशोक के कार्यकाल का। अब देखिए क्या है, इसको खोजा किसने? इन 14 शिलालेखों की खोज किसने की? तो एक व्यक्ति थे पावरेटी फेन थैलर। पावरेटी फेन थैलर। तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति था, वो जो है देखिए लिखा है पावरेटी। पावरेटी, तो इसको कल्पना से देखिए पाव रोटी, इसको कर लीजिए पाव रोटी। पाव रोटी थैले में लेकर, देखिए थैलर, थैलर, थैले में लेकर, तो जैसे पाव रोटी। अब पाव रोटी की कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति क्या लिया है, बड़े बड़े पाव, बिस्किट बंद, आप जानते हैं मोटा मोटा होता है वो पाव रोटी। पाव रोटी क्या हुआ, थैला, और थैले में रख करके और लेके इत्मीनान से कहीं किसी पत्थर पे बैठ के खाने की सोच रहा था। तो गया तो एक जगह पत्थर ढेर सारे लगे थे, वहाँ पे बैठा तो धूल वूल साफ करने लगा, उस पर धूल गिरे थे, धूल साफ करने लगा तो उसे दिखाई पड़ा है यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। तो उसने देखने की कोशिश की, लिखा हुआ है। फिर बगल वाले दूसरे पत्थर पे देखा, ऐसे उस पे भी लिखा था। ऐसे ऐसे 14 पत्थर थे, 14 पे चीजें लिखी हुई थी। तो पाव रोटी किसमें, थैले में लेकर पत्थर पे बैठ के खाने जा रहा था, लेकिन तो धूल साफ किया तो देखा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है। तो पावरेटी फेन थैलर, इन्होंने ही खोज की शिलालेखों की। अब कल्पना कीजिए शिलालेख वो खोजा तो कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया क्या लिखा है। तो उसको पढ़ने में सफलता किसने पाई? पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप, इन्होंने ही पहली बार उसको समझने में सफल हुए कि लिखा क्या है। तो देखिए ये भी आप कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से। यहीं से शुरू कीजिए। एक व्यक्ति क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो पाव रोटी थैले में लेकर के गया पत्थर पे बैठ के खाने। तो धूल साफ किया वहाँ, तो देखा यहाँ कुछ लिखा हुआ है। फिर देखा लिखा हुआ, तो ऐसे 14 पत्थरों पे देखा लिखा है, तो पावरेटी फेन थैलर। तो कल्पना कीजिए, फिर उसके समझ में नहीं आया क्या लिखा है, तो वो गया अपने एक दोस्त के पास। उसका दोस्त जो था वो एक प्रिंस था। देखिए प्रिसेप था, तो वो एक प्रिंस था, यानी राजकुमार था। तो जाहिर सी बात है राजकुमार होगा तो पढ़ा लिखा होगा। अब वो पढ़ा लिखा था,
लेकिन वो क्या खाता था, वो जेम्स बहुत खाता था। बच्चे जेम्स खाते हैं ना, मीठा मीठा होता है, टीवी में इसका ऐड भी आता है जेम्स का, तो वो बहुत जेम्स खाता था। तो जेम्स, और वो प्रिंस था तो जेम्स प्रिशेट, उसको बुला के लाया, कहा कि यार राजकुमार हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, और जरा इसको बताओ हमें क्या लिखा है। तो वो पढ़ा लिखा था, वो गया, वो पढ़ लिया। इतना आशा है कि ये सारी बातें न सिर्फ आप सुने होंगे बल्कि यहाँ मेमोराइज भी हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब जो कल का मेरा वीडियो है उसको अच्छे से वॉच कीजिएगा, बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद है। इसमें हम कल के वीडियो में अशोक के जो शिलालेख हैं, उन 14 शिलालेख पे क्या लिखे गए हैं, हम इसको ब्रीफ करने वाले हैं। और ना सिर्फ ब्रीफ करेंगे बल्कि आपको एट वंस याद भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।